हमारा गलेबान पकड़ा और हमारे मारने के लिए हमको 2-3 बार दौड़े। इसी बीच उनकी लड़की अपनी गाड़ी से, ब्रेजा गाड़ी से पिस्टन उतार लाई और हमारे सीने पर लगा दी। बोलिए जान से मार देंगे। अगर हम लड़का होते तो 2-4 को शूट कर देते हैं। उसने कहा कि इनकी पूरी फैमिली बुलाओ, इसमें बैठाओ, मैं सीएनजी डालता हूँ, और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने लगा। इन्हें तो आप पहचानते होंगे, नाम है सुरिस खान उर्फ अरीबा। नेटिजन्स ने इनका नया नामकरण किया है और कह रहे हैं ये हैं यूपी की रिवॉल्वर रानी। अब रिवॉल्वर रानी ने जिस सेल्समैन के सीने पर अपनी रिवॉल्वर सटाई थी, उस सेल्समैन का बयान सामने आया है। सीएनजी पंप पर काम करने वाले रजनीश ने कहा कि रिवॉल्वर रानी ने न सिर्फ रिवॉल्वर तानी, बल्कि कहा कि अगर मैं लड़का होती तो 4-5 को ठोक देती। हमने कहा उनसे, अंकल जी नीचे उतर आओ और अपना परिवार नीचे उतार लो, सीएनजी में तभी पड़ेगी। बोल रहे हैं हम तो हर जगह ऐसे डलाते हैं सीएनजी। इसी बात के लिए विवाद हुआ, बहुत देर हाथापाई हुई, हमारा गलेबान पकड़ा और हमारे मारने के लिए हमको 2-3 बार दौड़े। इसी बीच उनकी लड़की अपनी गाड़ी से, ब्रेजा गाड़ी से पिस्टन उतार लाई और हमारे सीने पर लगा दी। बोलिए जान से मार देंगे, तुम हमें जानते नहीं हो, हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली इलाके के सांडी रोड पर स्थित हाईवे फ्यूल सेंटर पर अरीबा अपने पिता एहसान खान और अपनी मां हुसन बानो के साथ सीएनजी रिफिल कराने के लिए रुकी। आरोप है कि जब सेल्समैन ने गाड़ी से उतरने को कहा तो बवाल हो गया। जब सेल्समैन के साथ अरीबा के पिता की धक्का मुक्की हुई तो गाड़ी में रखी रिवॉल्वर उठा लाई और सीधे सीने पर तान दिया। अब इस मामले में अरीबा के पिता एहसान खान का बयान सामने आया। उनकी माने तो सेल्समैन ने न सिर्फ गाली गलौज की, बल्कि बेटी के सामने ही परिवार को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। रास्ते में बिलग्राम के पास हाईवे फ्यूल सेंटर पड़ा। मैं सीएनजी के लिए मैंने गाड़ी को पेट्रोल पंप के तरफ मोड़ी, और मोड़ते ही मैं जैसे पेट्रोल पंप शुरू हुआ, मैंने अपनी पत्नी और बेटी को वहाँ पर उतार दिया। मैं अकेले सीएनजी लेने के लिए सीएनजी गया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने फ्यूल सीएनजी के लिए टैंक खोल दिया और मेरी बेल्ट लगी थी। तो वहाँ पर जो सेल्समैन था वो वर्दी में नहीं था, तो मैंने कहा सेल्समैन कौन है, इसमें सीएनजी डाल दो। तो उसने कहा कि हाँ मैं हूँ और आप नीचे उतरिए। तो हमने कहा उतर रहा हूँ, मैं बेल्ट लगाया हूँ। तो बेल्ट उतार कर मैं नीचे आया। आने के बाद मैंने उससे कहा कैसे बोलते हो, मैं तो आपका ग्राहक हूँ। तो वो बोला कि मैं ऐसे ही बोलता हूँ, सीएनजी डलवाना है तो डलवाओ, नहीं तो बस यहाँ से निकल लो। हमने कहा चलिए आप सीएनजी डाल दीजिए। कई बार कहने के बाद उसने सीएनजी डाली, मैंने उसका भुगतान किया। दूसरी ओर से दूसरा सेल्समैन आया, इन्हें क्या कह रहा है, तो उसने कहा कि ये बात हुई। तो उसने कहा कि इनकी पूरी फैमिली बुलाओ, इसमें बैठाओ, मैं सीएनजी डालता हूँ, और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने लगा। जो कि ये न्यूज़ में जो दिखाया जा रहा है कि मेरी फैमिली गाड़ी में बैठी थी, ये गलत है। चूँकि पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी कैमरे फुटेज मौजूद हैं। मेरी फैमिली का कोई भी शख्स गाड़ी के अंदर नहीं था जब सीएनजी पड़ी, और ना उसके बाद। जब ये सारी चीज़ें हो गई, और ये न्यूज़ में जो भी आ रहा है ये बिल्कुल गलत दिया जा रहा है, और जो एप्लीकेशन भी उन्हीं ने ये दर्शाया है कि मेरी फैमिली वहाँ बैठी थी, जिससे कि पूरे फुटेज चेक कर लिए जाएं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब गलती किसकी है ये तो जांच पुलिस करेगी, लेकिन मौजूदा जानकारी के मुताबिक सेल्समैन की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर युवती और उसके पिता को पहले पुलिस ने हिरासत में लिया और रिवॉल्वर को कब्जे में ले लिया। इसके बाद परिवार के तीनों सदस्यों को जमानत मिल गई। मामले में परिवार को पुलिस थाने से जमानत होने के बाद सभी आरोपियों को नोटिस देकर पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। हरदोई से प्रशांत पाठक की रिपोर्ट, यूपी तक।